यार आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहली टर्म क्या दी है 2, दूसरी मिसिंग है, तीसरी क्या है 26। हाँ, तो ए हम ऐसे लिख लेंगे ए इक्वल्स टू में 2, और A3 क्या है, ये तीसरी तो है, तो इसको 26 लिख लेते हैं। हाँ, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 2D है ना, क्योंकि हमेशा हम एक पीछे ही तो लेते हैं। जैसे जनरल फार्मूला में आप लोग देखे ही होंगे, तो हमेशा एक उससे पीछे लेंगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लेंगे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 लेते। ये कितना दी है, 26 दी है। ठीक, अब A की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है। तो मान लो इसको जैसे A इक्वल्स टू में 2, ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी मान लो। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। ठीक, मतलब A की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो A की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिख लो, प्लस में 2D इक्वल्स टू में 26। अब ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो 2D क्या आ जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल्स टू में 24 आ जाएगा। अब ये ऐसे हो गया 2D इक्वल्स टू में 24, तो D इक्वल्स टू में 24, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को इससे जब डिवाइड कर देंगे 12 आता है, तो मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 है। अब देखो हमें दूसरी टर्म निकालनी है यहाँ पे, है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं A2 को A प्लस सिर्फ D लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही, इसे एक पीछे करेंगे तो एक आता है, तो सिर्फ 1, यहाँ 1 है। हाँ, लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, इसलिए नहीं लिखा। तो A क्या है, 2 है, प्लस D कितना आ गया था हमारा, 12 आ गया, मतलब A2 कितना है, 14। तो आपको मिसिंग बॉक्स में क्या लिखना है, आपको मिसिंग बॉक्स में लिखना है 14। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहली टर्म मिस है, दूसरी दी हुई है जो कि 13 है, तीसरी टर्म मिसिंग है, चौथी टर्म दी हुई है जो कि 3 है। ठीक, तो A2 हमारा दिया है जो कि 13 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम A प्लस D, इसका यही तो फॉर्मूला होगा, क्योंकि एक इससे पीछे लिखेंगे तो ये 13 है। ठीक, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये चौथी दी हुई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A4, मतलब A प्लस 3D, क्योंकि इससे एक पीछे ही तो लिखेंगे, और A प्लस 3D क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको क्या लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, या तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लेंगे A प्लस D इक्वल्स टू में 13, और A प्लस 3D इक्वल्स टू में 3। ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ हम जानते हैं नीचे साइन चेंज हो जाती, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये इसको ऐसे ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे 3 माइनस का है, ऊपर प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो होगा, 3 बड़ा है तो यहाँ माइनस की साइन आएगी, और 3 में से एक जाएगा तो 2, मतलब 2D इक्वल्स टू में 13 में से 3 गए 10। ठीक, अब ये D उधर जाएगा तो क्या आएगा, 10 अपॉन में 2, और ये माइनस उसके साथ वाला। ठीक, 2 5 जा 10, मतलब डिफरेंस क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब इसको हम पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी में पुट करके ए निकाल लेंगे। तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पहली इक्वेशन ये थी A प्लस डी इक्वल्स टू में 13, तो डिफरेंस की जगह क्या लिखेंगे, -5, A -5 इक्वल्स टू में 13। ठीक, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू में 13 प्लस 5 क्या आता है, 18 आ जाता है। A हमारा कितना है, 18 है। हमारी कौन कौन सी वैल्यू मिस थी, पहली वैल्यू मिस थी, मतलब A1 तो हमारी आ गई, A ही होती है A1, तो पहली तो 18 है, और तीसरी और निकालनी है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D, है ना। A की जगह क्या पुट करेंगे, 18 प्लस 2, और डिफरेंस कितना है, -5, तो 18, और ये इसको ऐसे 2 5 जा 10, मतलब -10 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 18 में से 10 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहली टर्म दी है 5, और आखिरी टर्म दी है, मतलब A4 दी है 9:1/2, है ना, मतलब 9 2 जा 18 प्लस 1, मतलब 19/2 दी है हमें। अब इसको ऐसे लिख लेंगे A इक्वल्स टू में 5, A4 मतलब A प्लस 3D दी है हमें 19/2। अब
ए की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। तो जब इसको 5 यहाँ पुट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 + 3d इक्वल्स टू में 19/2, है ना। अब देखो ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3d इक्वल्स टू में 19/2 - 5। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 ही आएगा, तो 3d इक्वल्स टू में 2, ये तो ऐसे ही 19 हो जाएगा। यह 1 2 ज़ा 2 होता है, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मतलब 19 में से 10 गए, 9/2, है ना। तो अभी इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो d इक्वल्स टू में 9/2 डिवाइड, ये मतलब 3 इसका मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड में आ गया, 3 3 ज़ा 9, और ये जब इससे इसको ऐसे वो कर दोगे डिवाइड तो 1.5 आता है, 3 का आधा 1.5 ही तो होता है, तो डिफरेंस 1.5 आ गया। अब निकालनी कौन सी टर्म है, दूसरी और तीसरी निकालनी है, ठीक। तो a2 क्या होगा, a + d होगा हमारा, तो a कितना आ गया, a तो दिया ही था 5, डिफरेंस 1.5। अब 5 में 1.5 जोड़ोगे तो 6.5 आता है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13.2, या फिर आप इसको यहाँ ऐसे ना काटते, जैसे अब जैसे इसको आप यहाँ डिवाइड ना करते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ फॉर्मूले में कैसे पुट करते, a + 3/2, a की वैल्यू 5 + 3/2 लिखते। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ता। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 5 2 ज़ा 10 यहाँ हो जाएगा, +3 मतलब 13/2 आएगा, वही आ गया फिर से, है ना। अब अच्छा कौन सी टर्म निकालनी थी हमें, और तीसरी टर्म और निकालनी थी, तो a3 क्या लिखेंगे, a + 2d, a कितना था 5 + 2 × 3/2, हम इसको ऐसे लिख ले रहे। अब देखो यहाँ सिंपल से कट जाएगा, ये इससे ऐसे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 + 3 कितना आता है 8, ये आपका कंप्लीट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पहली टर्म क्या दी है 4, और सिक्स्थ टर्म क्या दी है 6 ही दी है ना। तो a इसको टर्म क्या लिखेंगे -4, और a6 मतलब a प्लस में 5d क्या लिखेंगे 6, ठीक। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग, इसको पहले 1 और इसको 2 मान लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक। अब इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे -4 + 5d इक्वल्स टू में 6, इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस में होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5d इक्वल्स टू में 6 + 4 इक्वल्स टू में 10, है ना। 5d इक्वल्स टू में 10 आ गया। अब इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 10/5 मतलब ये 2 आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। अब डिफरेंस 2 आ गया था, और a हमें पहले से ही दे रखा है -4, तो हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 क्या फॉर्मूला होता है, a + d, उससे हमें से एक पीछे लेना है। a कितना दिया है -4, डिफरेंस 2। अब -4 + 2 कितना आता है, -2 ही आएगा, है ना। ऐसे ही a3 भी निकालना है, तो a प्लस में 2d, a क्या है -4 + 2, और डिफरेंस भी कितना है 2, तो ये ऐसे आ जाएगा -4 + 4, अब प्लस माइनस जब दोनों सेम ही है, माइनस का भी 4 प्लस का भी 4, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब a4 निकाल लेते हैं, a + 3d, हमेशा आपको इससे यहाँ पीछे ही लेना है। तो a क्या आ गया -4 + 3, और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि डिफरेंस 2 है। अब -4 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ प्लस का 6 और माइनस का 4, प्लस माइनस तो होगा ही, तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस माइनस के बाद। अब प्लस का साइन किसके पास है, 6 के पास है, जो कि 6 बड़ा है, तो ये प्लस मतलब प्लस का 2। अब ऐसे ही a5 a + 4d, a क्या है -4 + 4, और ये डिफरेंस 2, तो ये आ जाएगा -4 4 2 ज़ा 8, मतलब प्लस का 8, माइनस का 4 और प्लस का 8 क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन मतलब 8 के पास बड़ी है, और प्लस माइनस तो होना ही है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस का, तो प्लस का 4 आ गया, ठीक। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पहली टर्म मिसिंग है, तीसरी चौथी पांचवी ये मतलब मिसिंग है, दी कौन सी है, दूसरी दी है, और सिक्स्थ दी है, ठीक। तो इसको लिखेंगे a2 इक्वल्स टू में 38, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं a + d इक्वल्स टू में 38, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिक्स्थ भी दी है,
तो मतलब A6 इक्वल्स टू A+5D है, जो कि किसके बराबर है, -22 के बराबर है, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको ऐसे लिखेंगे A+D इक्वल्स टू में 38 और A+5D इक्वल्स टू में -22। इसको जब माइनस करोगे, यहाँ माइनस साइन चेंज हो गई, ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस, अब यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये प्लस माइनस ऐसे कट जाएंगे। अब प्लस का डी में से माइनस का 5D घटाओगे तो माइनस का 4D आएगा, क्योंकि मतलब माइनस की साइन 5 के पास है, 5 तो बड़ा है 1 से, तो यहाँ -4D इक्वल्स टू में 8, और इसको प्लस करेंगे 8 2 10 0 हासिल 1 4 3 2 5 1 6। ठीक, अब डी कैसे निकलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, ये ऐसे डिवाइड में आ गया, तो ये ऐसे आ गए -15, क्योंकि ये 4 के साथ माइनस भी तो था, तो यहाँ ये देखो ऐसे डिवाइड में भी लिखा था और ये भी -15। ठीक, डिफरेंस -15 आ गया। ए निकालना है। अब आप मतलब -15 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं पहली वाली में पुट कर रहा हूँ। ए और डी की जगह क्या लिखूंगा, -15 इक्वल्स टू में 38। ठीक, तो ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस में होगा, 38 + 15, तो ए क्या आ जाएगा, 8 5 13 3 80 लाएँ 1 3 1 4 1 5, मतलब 53 क्या है फर्स्ट, मतलब A1 क्या है 53 है। हाँ, अब A3 ऐसे ही निकालना है। A3 के लिए हम क्या लिखेंगे, A+2D। ए क्या है 53 + 2, डी क्या है -15, तो 53 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -30 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 53 में से जब 30 माइनस कर देते हैं तो 23 आता है, तो A3 क्या आ गया 23। अब A4 निकालना है, तो A+3D है ना, ए क्या था 53 थी और 3, और डिफरेंस क्या था -15 था, है ना, तो 53 ये 15 3 ज़ा 45, मतलब ये ऐसे आ जाएगा -45। 53 में से 45 जब माइनस करोगे तो 8 आता है, तो A4 क्या आ गया 8 आ गया। ऐसे ही A5 निकालना है, तो यहाँ एक हमेशा ऐसे पीछे लगते हैं, तो A+4D, ए क्या है 53 है +4, डिफरेंस क्या है -15, तो 53 और 15 चौको 60 होता है, मतलब 60 होता है, तो -60, तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, क्योंकि 60 बड़ा है तो उसके पास है माइनस की साइन, इसलिए -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया।